शायद तुम्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स में एलोपेशिया होता है, जैसे कि स्कैल्प बाल्डनेस। पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है। पीसीओडी बहुत सी और चीजों से एसोसिएटेड है। पीसीओडी पेशेंट्स को अपनी डाइट पे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर युक्ति वधावन, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दिल्ली से, और हमारे साथ हैं मैं हूँ डाइटिशियन मोनिका मनचंदा दिल्ली से। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पीसीओडी। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो या तो एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें पीसीओडी लिखा होता है, या फिर उनको किसी ने घर पे या किसी फ्रेंड ने कहा होता है कि शायद तुम्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी के कॉमनेस्ट जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं वेट गेन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, स्किन चेंजेस, जैसे कि आपके फेस पे सडनली जॉ एरिया जो है इस पे पिंपल्स आने लगे, या फिर चेहरे पे बाल ज्यादा उगने लगे, या फिर कई पेशेंट्स में एलोपेशिया होता है, जैसे कि स्कैल्प बाल्डनेस जो फीमेल्स में कम पाई जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल्स में होती है। अब पीसीओडी जो होता है इसमें होता क्या है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब कि हर ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस होती हैं। अब बहुत से पेशेंट पूछते हैं ये मुझे क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। तो पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके कारण ही आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और आपका वजन भी बढ़ने लगता है। पीसीओडी बहुत सी और चीजों से एसोसिएटेड है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज से। ये दोनों बहुत कॉमन एसोसिएशंस हैं पीसीओडी के। आज हम मोनिका से जानेंगे कि पीसीओडी पेशेंट्स को अपनी डाइट पे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि कॉमनली आपने सुना है पीसीओडी में सिर्फ दवा काम नहीं करती है, मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है, यानी कि आपको अपने आप को सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक बैठे हुए थोड़े से स्लगिश लेजी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल पे आना है, और इसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है ताकि आप में एनर्जी रहे, आपको वीकनेस ना लगे, एंड साइमल्टेनियसली आपका वेट लॉस भी हो। तो आज हम ऐसा करेंगे, एक एक सिम्टम साथ साथ मोनिका से डिस्कस करेंगे कि हर सिम्टम के लिए हमें क्या सही डाइट लेनी चाहिए। तो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि वजन बढ़ जाता है। तो वजन कम करने के लिए मोनिका आप हमें बताइए कि सबसे बड़ा डाइटरी चेंज क्या करना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पीसीओडी में जो वेट गेन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारा एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो बहुत मेजर कॉज होता है हमारे वेट गेन का। हाँ, जिसे हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया एक्चुअली। एंड प्लस हम उसको, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हम उसको फैट एक्यूमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है जी। सो उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसको हम मैनेज करने के लिए हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, हम डाइट का ध्यान रखते हैं। पीसीओडी का जो मेन, जैसे आपने बताया, इट्स नॉट ओनली मेडिसिन। हाँ जी, आपको डाइट के साथ साथ अपने फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और डाइट की अगर हम बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, अगर हमें कोई पीसीओडी का डिटेक्ट हुआ है तो उस टाइम पे हमें ये होता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है, जिसमें सारे ही हमारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। एक हाई प्रोटीन, लो कार्ब, नॉट जीरो कार्ब। आप कार्ब्स को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए और आपके बॉडी के काफी फंक्शंस के लिए। सो अ बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स गुड प्रोटीन्स, गुड फैट्स एंड लो कार्ब्स। लो कार्ब्स में आप अगर बात करते हैं तो लो कार्ब्स में आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका फाइबर रहता है। मॉर्निंग में कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, या हम लोग कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं
करते हैं या हम लोग पोहा ले लेते हैं या ऐसी कोई चीजें ले लेते हैं जिसमें हमारे कार्ब्स ज्यादा हो जाते हैं। बट इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे डाइट में जनरली प्रोटीन्स की कमी रहती है, जो बहुत मेजर कारण हो जाता है हमारी बॉडी में रिपेयर की अगर हम बात करें या इन्फ्लेमेशन की बात करें, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब एक पीसीओडी में एक सबसे कॉमन चीज होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके कारण ही ओबेसिटी भी है, जिसके कारण ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं। और इसको कॉम्बैट करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि डाइट में हमें फैट भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए। बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि लाइफस्टाइल में आप कुछ एक्टिविटी शुरू कीजिए, जैसे कि कॉमनेस्ट इज ब्रिस्क वॉक। सो आई टेल माय पेशेंट्स कि ब्रिस्क वॉकिंग सुबह अगर 20 मिनट और शाम को आप 20 मिनट अगर आप तेज तेज चल रहे हैं, लेजर आराम वाली वॉक नहीं, एक ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, भागना दौड़ना भी नहीं है, पर वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जैसे मेट्रो से जाते हैं तो आप थोड़ा सा जब स्टेशन से अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, अगर वो थोड़ी दूरी है तो आप उसको वॉकिंग से कर लीजिए, कुछ रिक्शा वगैरह ना लीजिए तो आपकी वॉकिंग हो जाती है। योगा कर सकते हैं आप, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। पर कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में, ताकि हमें ताकत रहे, हमें उतनी हिम्मत रहे कि हम एक्सरसाइज कर पाए। तो अब आप ये बताइए कि खाने में एक कॉमनेस्ट जो पेशेंट मुझे बोलते हैं ना मिथ कि हम ना मील स्किप करते हैं, मैं तो खाती ही नहीं हूँ और फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है, इसको प्लीज एड्रेस कीजिए मोनिका। जनरली सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं ना कि आप अपने या तो आप खाना बिल्कुल कम कर देते हैं या अपनी मील्स ही ऑल टुगेदर स्किप कर देते हैं, और वहीं पर आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब होने का पहला कारण देते हैं। करेक्ट। तो सबसे जरूरी है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप जितना कम खाएंगे आपकी बॉडी एक स्टोरेज जोन में चली जाती है, जहां पे आपकी बॉडी को पता है कि आप उसको इनफ फूड जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अगर नहीं दे रहे हैं तो भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस डाइट खाइए, कम डाइट नहीं लेनी है बट बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर आप दिन में 2 बार खा रहे हैं तो आपकी जो प्लेट है उसमें सब कुछ होना चाहिए, गुड प्रोटीन्स, गुड फैट्स, गुड कार्ब्स, जो आपकी मील्स को बैलेंस करें और आपके इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करें। तो आप ये बताइए, जैसे कार्ब्स हैं, तो कार्ब्स में हम लोग तो यही सोचते हैं कि रोटी है, चावल है, आलू है, अरबी है, कार्ब्स का यही हिस्सा है, लेकिन आई थिंक कि फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बिल्कुल मैम, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपके जो वेजिटेबल्स आप सैलेड्स खाते हैं, दोज आर ऑल्सो कार्ब्स। लेकिन हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, कौन से कार्ब्स फाइबर रिच होते हैं, कौन से कार्ब्स हमारी बॉडी में जाके डायरेक्टली शुगर स्पाइक करते हैं। तो इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शुगर लेवल्स को एकदम से बढ़ाएंगी नहीं। जैसे आपके सैलेड्स होते हैं, वो अगर हम बोलते हैं कि आपको बैलेंस्ड मील खाना है तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो खाने की शुरुआत है उसको अगर आप फाइबर्स के साथ में लोड करते हैं, लाइक सैलेड्स आप पहले खाते हैं, तो आपकी बॉडी को पता चलता है फाइबर जो है वो आपके इंसुलिन लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करता है, आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाता है। तो अगर आप जब अपनी मील ले रहे हैं, आप अगर उसको सैलेड्स लेते हैं, उसके बाद आप प्रोटीन्स लेते हैं जो बहुत गुड प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपको ताकत देते हैं, उसको इंक्लूड कीजिए, और उसके साथ साथ में आप अपनी रोटी या राइस लेते हैं। दैट इज द बैलेंस मील जो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करेगा। और इसका जो ये पैटर्न है, लाइक सैलेड्स फर्स्ट, प्रोटीन्स और उसके साथ में कार्ब्स, अगर आप इस सीक्वेंस में खाते हैं तब आप अच्छा खाना भी खा सकते हैं, पेट भर के भी खा सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो अब हमने सबसे बड़ी जो चीज सीखी है आज मोनिका से कि हमें अपनी डाइट में कोई भी चीज को आइसोलेट नहीं करना है। हमें फाइबर भी लेना है, हमें प्रोटीन भी लेना है और उसके साथ में हमें फैट्स भी चाहिए। मतलब रोटी, दाल, सब्जी, सब चीज आप ले सकते हैं, किसी भी चीज का परहेज नहीं। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ, जब हम आपसे कहते हैं कि आप मील स्किप नहीं कीजिए,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आप शॉर्ट मील्स लीजिए, डिवाइडेड मील्स लीजिए, जिसमें आपका पोर्शन साइज कम हो जाए, बिल्कुल, और वो ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ में अभी जैसे हमें मोनिका ने बताया कि हमें सैलेड्स हो गई, उसके बाद में प्रोटीन। अब मोनिका हमें ये बताइए कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन में बहुत सारा ऑप्शन है, बिल्कुल। बट वेजिटेरियंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैम ऐसा नहीं होता है कि कई बार ना माइंड में होता है नहीं हम तो वेजिटेरियन है, हमारे तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। करेक्ट। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं। जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, आपके दाल्स होती है जो आप राजमा खाते हैं, आपके लेग्यूम्स होते हैं, राजमा हो गए, चना हो गया, लोबिया हो गया, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। और आप इसको जब हेल्दी फैट्स के साथ में, जैसे आप जब रोटी खा रहे हैं, आपको सूखी रोटी नहीं खानी है, उस पर प्लीज थोड़ा घी लगा के खाइए। ये मिथ होता है कि घी हमारे लिए बुरा है या घी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज को आप अगर एक्सेस में लेते हैं तो आपको नुकसान करता है, बट घी हो गया या नट्स एंड सीड्स हो गए, वो आपको लेना जरूरी है। सो अगर प्रोटीन सोर्सेज की मैं बात करूं तो आपकी दाल्स है, आपके लेग्यूम्स हैं जिसमें राजमा, चना, लोबिया ये सब आते हैं, पनीर है, टोफू है, सोयाबीन है, तो कुछ मिलेट्स है जिनको अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे आपका राजगिरा हो गया, अमरंथ हो गया, बहुत अच्छे, अगर आप उनको, जैसे आप राजमा ले रहे हैं, अगर आप उनके साथ उसको कंबाइन करते हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन ही होना जरूरी है, वेजिटेरियन सोर्सेज में भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। वंडरफुल। तो अब मोनिका के कहने का ये मतलब है कि नॉन वेजिटेरियंस अगर हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, और साइमल्टेनियसली इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप स्प्राउट्स, दाल ये ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सिम्टम, वो है मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी। अब ये तो एक कॉमन सी चीज है जो आप सबको पता है कि जब हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। क्योंकि पीसीओडी पेशेंट्स में बहुत कॉमनली या तो पीरियड्स नहीं आते, 1.5-2 महीना नहीं आते, या फिर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, हर 15 दिन में पीरियड आ रहे हैं। तो एक बात आप समझिए, अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से कम आ रहे हैं या 35-40 डेज से ज्यादा टाइम प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में अब नॉर्मल हैं, और ये दोनों ही सिम्टम हो सकते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमें डाइट में क्या चीज ऐड करनी है जिससे हमारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इंप्रूव हो सके। सो अगर हम बात करें कि हमारे इरेगुलर पीरियड्स हैं, इस टाइम पे बहुत अच्छा एक बेनिफिट देखा गया है अगर हम सीड्स इंक्लूड करते हैं। वंडरफुल। जैसे जब हमारी साइकिल आने वाली होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है, तो फर्स्ट 14 डेज, 1 to 14 डेज में अगर हम फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लेते हैं तो वो हमें बहुत बेनिफिट करते हैं। बिकॉज फ्लैक्स सीड्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लिग्नेंस होते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ओके। और जो पंपकिन सीड्स हैं वो जिंक रिच होते हैं। जिंक हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी ओवेरियन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके फर्स्ट 14 डेज जो है उसमें अगर आप फ्लैक्स सीड्स लेते हैं और पंपकिन सीड्स लेते हैं 1 टीस्पून ईच एवरी डे, तो वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है। और आपके 15 to 28 डेज जो रहते हैं, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उस टाइम पे आपका लूटियल फेज जो रहता है, उस टाइम पे अगर आप सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं साइकिल दर साइकिल, तो आपके पीरियड्स जो है वो नॉर्मल साइकिल आने लग जाती है, which has been seen and which has benefited the patients. दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टिप। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हम फर्स्ट 15 डेज में कुछ सीड्स बेनिफिट करती हैं और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं ना, कॉमनली सब सीड्स मिक्स कर लेते हैं और उसका मिक्सचर लेने लगते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिम्टम। नेक्स्ट जो सबसे प्रोमिनेंट चेंज जिसको लेकर यंग लड़कियां आती हैं
वो होता है स्किन चेंजेस। एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, वो मार्क्स छोड़ रहे हैं, फेस एकदम डल होने लगता है, स्किन डल हो रही है, बाल बिल्कुल डल ड्राई लग रहे हैं, स्कैल्प जो है, जो आपकी मांग है वो आपकी ब्रॉडन हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, और फेस पे जब हेयर ग्रोथ होने लगता है तो भी स्किन पिगमेंटेशन है, छाइयां जिसको हम बोलते हैं कॉमनली, वो भी आने लगती हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं डेफिनेटली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हैं, पर इन्हें सिर्फ आप कॉस्मेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ अगर आपने लेजर करा लिया हेयर रिमूवल के लिए, वो रूट कॉज से नहीं उस चीज को ठीक कर रहा है। पिंपल्स हैं, आपने टेम्पररी कोई ऑइंटमेंट लगा ली, कुछ एंटीबायोटिक ले लिया तो आपका ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर आप उसके पीछे का कॉज ठीक नहीं करेंगे तो आपका सिम्टम सिर्फ ऊपरी तरीके से जाएगा, फिर से रेकरेंस होगा। तो उससे बेटर है अपने हॉर्मोन्स को ठीक कीजिए ताकि आपके ये सारी सिम्टम्स सेटल हो जाएं। जब भी हम पेशेंट्स को पीसीओडी के लिए या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए हार्मोनल पिल्स देते हैं तो पेशेंट्स हमेशा बोलते हैं कि इससे तो ड्रामेटिक इफेक्ट आया, मैम एकदम से मेरी स्किन में चेंज आ रहा है। पर सिर्फ दवाई से ही फर्क नहीं पड़ता है। जो आप योगा कर रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से आप वॉक कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं या आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इन सब से भी आपकी स्किन इंप्रूव होती है। अगेन, स्किन के चेंजेस और स्किन इंप्रूवमेंट के लिए भी आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप खाते हैं वही चीज आपको न्यूट्रिशन देगी और उसी का आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। तो लेट्स आस्क मोनिका कि हमारी स्किन ग्लो के लिए, ये आम तौर में भी मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं स्किन ग्लो करे, स्किन पे मार्क्स कम हो, तो उसके लिए डाइट में हमें क्या चीज लेनी चाहिए? आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप जो खाते हैं वो आपकी स्किन पे दिखता है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है ना कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हम अपने खाने पीने को ही ठीक नहीं कर रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स तो अंदर से तो खराब हो ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने का ध्यान रखें। जब हम स्किन की बात करते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हाइड्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी बॉडी को हर वक्त हाइड्रेट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हाइड्रेट रखना है। दूसरा, अगर आप खाने की बात करें, सैलेड्स आप लेते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे एक चेस्ट बेरी हर्ब रहता है विच इज वेरी गुड फॉर स्किन, जिनको एक्ने के इश्यूज हैं या जिनको हेयर ग्रोथ के इश्यूज हैं, टेकिंग एज अ सप्लीमेंट ऑफ चेस्ट बेरी एक्चुअली हेल्प्स, आपकी स्किन इंप्रूव करता है। खाने की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब भी आप हेल्दी फैट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नट्स एंड सीड्स, ओमेगा 3 होता है उनमें, फ्लैक्स सीड्स अगर आप लेते हैं, ओमेगा 3 होता है, आपके फेस को शाइन देता है, आपकी स्किन को बेटर करता है, हेयर को भी बेटर हेयर को बेटर करता है। जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स ना केवल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे हेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी टाइटनिंग के लिए, टोनिंग के लिए प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So having good proteins in your diet actually helps to improve your skin, improve your hair and in your all over growth. तो अब हमें ये बात समझ आई है कि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े। जब भी हम जंक फूड खाते हैं ना, बर्गर्स, पिज्जाज, दीज आर नॉट गिविंग यू एनी न्यूट्रिशन। तो इसीलिए हम कॉमनली बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप जंक खाना बंद कर दीजिए। आई डू अंडरस्टैंड कि आज के समय में हम सब बाहर जाते हैं और हमें जंक फूड बहुत ही टेस्टी लगता है या हम यूज टू हो गए हैं उससे, पर फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप सच में अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जंक को कट डाउन कर दीजिए। कट डाउन का मतलब होता है चीट डे रख लो, तो मे बी 15 दिन में कभी एक बार आप बाहर जाके कुछ खा सकते हैं। तो इतना भी उसको नहीं छोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर जितना लिमिट हो सके उतना लिमिट कीजिए। और जैसे कि मोनिका ने हमें बताया कि हाइड्रेशन, हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि पानी खूब पीजिए। आप 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, मे बी नींबू पानी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स उन्होंने बोला, आप मानिए ये कॉमनली मिथ है, पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैम अभी तो गर्मियां चल रही हैं, अभी हम नट्स कैसे लें?
ऐसा नहीं है। अ हैंडफुल ऑफ नट्स एवरी डे डज नॉट कॉज एनी हार्म। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके ले सकते हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं, आप भिगो के बादाम ले लीजिए, अखरोट भिगो के ले लीजिए, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और देखिए कि ना कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, ना कि सिर्फ आपका वजन कम होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप खूबसूरत भी दिखने लगेंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज में मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। हम हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, कई बार क्योंकि हम हाइड्रेट अपने आप को पूरा नहीं करते ना, तो हमें हर वक्त लगता है हमारी बॉडी को एक्चुअली पानी की क्रेविंग हो रही होती है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सॉल्टी फूड का क्रेविंग होता है या मीठे का क्रेविंग होता है। अगर आप अपनी बॉडी को, आपको ये क्रेविंग हो रहा है और आप उसके ऊपर से एक गिलास पानी भी लेते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी को एक्चुअल में पानी की क्रेविंग थी, खाने की नहीं थी। विच इज एन इम्पॉर्टेंट टिप। कई बार हम लोग इस चीज पे कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी खाना क्रेव नहीं कर रही होती है, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होता है। और जब हम पानी ले लेते हैं तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा एक डिस्टिंक्शन है कि भूख लगना और पानी की प्यास लगना बहुत थिन लाइन है। अगर आपको कभी भी भूख लग रही है, आप पानी पीजिए और उसके बाद देखिए, स्टिल इफ यू आर क्रेविंग फॉर फूड, देन इज द टाइम दैट योर बॉडी इज सेइंग ओके मुझे खाना दो। तो दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली। हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में इसे रियलाइज नहीं करते हैं। पर अब ये सारी बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक पीसीओडी की क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। सबसे कॉमन चीज है, बहुत से पेशेंट्स अपने आप से करा के आते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही पीसीओडी का डायग्नोसिस निर्भर नहीं है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या मल्टी फॉलिकुलर ओवरीज हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पीसीओडी है। अगर आपके सिम्टम्स ऐसे कह रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ ही समय में आपका वजन ऐसे बढ़ रहा है कि सडनली कपड़े टाइट होने लगे हैं, या यू आर फीलिंग ब्लोटेड ऑल द टाइम, आपको लग रहा है आपका गट अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, आपको भारी भारीपन लग रहा है शरीर में, या फिर आपका पीरियड सडनली इरेगुलर हुआ, कोई एक आधी साइकिल ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हुई, रेगुलरली ऐसा हो रहा है, 1.5-2 महीने में पीरियड आ रहा है, तो ये इरेगुलरिटी है। और आपको सडनली लग रहा है कि लोकली मैंने पिंपल पे अप्लाई किया, एक आधा पिंपल जो मंथली आ रहा था, उसके अलावा भी थ्रू आउट द मंथ आपको एक्ने हो रहे हैं, तो इन सब सिम्टम्स के लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ही लॉन्ग रन में आपको फायदा आएगा। अगर पीसीओडी ट्रीट नहीं करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। सबसे कॉमन जो चीज हम देखते हैं पीसीओडी पेशेंट्स में वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एज इट इज भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पीसीओडी वाली जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनमें समय पे पीरियड समय पे ना आने की वजह से सही समय पे एग रिलीज नहीं होता है, जिसको हम एन ओव्यूलेशन बोलते हैं, इस कारण से उनकी फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। दूसरी चीज है अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, क्योंकि जैसे कि मोनिका ने भी हमें बताया कि इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हाइपर इंसुलिनीमिया, दिस विल आल्सो रिजल्ट इन अर्ली ऑनसेट डायबिटीज। अनदर थिंग, जो पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनमें थायराइड की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसको होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके कारण भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अनदर थिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर। हम सब जानते हैं कि आजकल कैंसर की बहुत ज्यादा प्रिवलेंस है, पर पीसीओडी पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर्स आर अ वेरी बिग रिस्क। तो बेहतर यही रहेगा, अगर आपको जरा भी लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज जाइए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और सही ट्रीटमेंट लीजिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट बात पे। डाइट तो हमने समझ ली, अगर अर्ली ऑनसेट है, थोड़ा सा शक हो रहा है कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, आप डाइट से ठीक कर लीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर लीजिए। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर ये दोनों चीज आप करेंगे तो कुछ ही महीने में, 4-6 महीने में आपको चेंज दिखने लगेगा, आपको बेहतर लगने लगेगा। देन फॉलो ऑन के लिए आप मेडिसिन छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी डाइट चेंजेस को रेगुलराइज कीजिए।
तो आज हमने पीसीओडी के बारे में इतनी सारी बात की है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू।